अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नुहम्दी नुसल्ली नुसल्लिमा अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी मीठी मीठी इस्लामी भाइयों और बहनों, मैं फिर से आपके सामने सैयद क़ादरी दरबान उर्दू इस्लामिक चैनल को लेकर हाजिर हुई हूँ, जो कुरान और हदीस की रोशनी में मुतालिया करके आपके सामने बयानात रखते जा रही हूँ। आज मैं आपके सामने अल्लाह के सफ़ीर से हज़रत अबुल क़ासिम जुनैदी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का 9वां हिस्सा, जो हज़रत अबुल क़ासिम जुनैदी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पर मुबनी है, उस वाक़े को लेकर हाजिर भी हूँ। आप गौर से समाअत फरमाएँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो करें, फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करें, सवाब दारैन हासिल करें और मेरी हिम्मत अफजाई बढ़ाते रहें। और तमाम ख़वातीन से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारी तकरीर को 10 मिनट के लिए देखकर सवाब दारैन हासिल करें, क्योंकि ख़वातीन लोग यानी क्या बोलते बहुत कम देख रहे हैं और 100% तमाम हमारे मीठे मीठे इस्लामी भाई लोग देख रहे हैं, उनकी भी और तमाम सब्सक्राइब की भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। आइए मैं अब चलती हूँ हज़रत अबुल क़ासिम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़े की तरफ। हज़रत जुनैद बगदादी मक्का मौज़िमा में क़याम फरमाए थे कि अजमियों की एक जमात आई और आपके गिर्द हल्का बनाकर बैठ गई। अजमी दुनिया के हर उस शख्स को कहते हैं जो अरब से ताल्लुक़ नहीं रखता। अजमी का मतलब है जो अरब से ताल्लुक़ नहीं रखता, उसको अजमी कहा जाता है। ये अजमी लोग हज़रत जुनैद बगदाद से मजहबी मसाइल पर गुफ्तगू कर रहे थे। अचानक एक शख्स आया और हल्का तोड़कर आगे बढ़ा। फिर वो हज़रत जुनैद बगदादी के करीब पहुंचकर खड़ा हो गया। इसने थैली आपके सामने रख दी। हज़रत जुनैद बगदादी ने हैरत से थैली की तरफ देखा और शेख से पूछा, ये क्या है? इसमें 500 दिनार हैं। अजनबी शख्स ने निहायत अक़ीदतमंदाना लहजे में अर्ज किया, मेरी शदीद ख्वाहिश है कि आप इन्हें अपने मुबारक हाथों से फ़ुक़रा में तकसीम फरमाएं। ये काम तो तुम खुद भी अंजाम दे सकते हो। हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया, दरअसल मैं ही नहीं जानता कि मुस्तहक़ लोग कौन है। अजनबी शख्स ने अर्ज किया। हज़रत जुनैद बगदादी ने एक नज़र उस शख्स की तरफ देखा, फिर फरमाया, इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ और रकम भी है? जी हाँ, अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है। इस शख्स ने अपने आसूदा हाल का जिक्र करते हुए कहा, क्या तुम अपने मौजूदा सरमाए के अलावा मजीद दौलत भी कमाना चाहते हो? हज़रत जुनैद बगदादी ने पूछा, क्यों नहीं? अजनबी शख्स ने कहा, यही रस्म दुनिया है कि इंसान अपने कारोबार के फरोग के लिए दिन रात कोशिश करता रहता है। हज़रत जुनैद बगदादी ने दिनारों से भरी हुई थैली उठाई और इस शख्स को लौटाते हुए फरमाया, फिर तो तुम ही इस रकम के ज्यादा मुस्तहक़ हो। इसे वापस ले जाकर अपने खजाने में जमा कर दो। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि कुदरत ने अजीब अजीब अंदाज से मेरी दस्तगिरी की और इबरत के लिए अजीब अजीब मनाज़र दिखाए। एक बार मैंने सफ़र हज के दौरान रेगिस्तान से गुजर रहा था कि एक शख्स बबूल के दरख्त के नीचे बैठा हुआ नजर आया। मैंने करीब जाकर देखा तो वो एक नौजवान था जो हक की तलाश में घर से निकला था। लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, मगर तुम एक ही जगह पे बैठे हो। मैंने नौजवान से दरियाफ्त किया, आखिर इसकी क्या वजह है? नौजवान ने बड़ी उदास नजरों से मेरी तरफ देखा और कब अफसोस मिलते हुए बोला, मुझ पर एक कैफियत तारी थी, मगर जब यहाँ पहुंचा तो वो कैफियत खत्म हो गई। मैं इसी की तलाश में बैठा हूँ। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि मैंने इस नौजवान की बात सुनी और अपना सफर जारी रखा। फिर जब अरकान हज अदा करने के बाद वापस आया तो उस नौजवान को देखा, उस जगह से हटकर थोड़े से फासले पर बैठा था, मगर इस बार इसके चेहरे पर अफसोसगी के बजाय खुशी के आसार नुमाया थे। मैं करीब पहुंचा और इस नौजवान से मुखातिब हुआ, अब यहाँ क्यों बैठे हो? मुझे मेरे खोई हुई चीज इसी जगह मिली। नौजवान ने पुरजोश लहजे में कहा, इसलिए कि मैं इस मुकाम पर पांव तोड़कर बैठ गया हूँ। ये वाकई बयान करने के बाद हज़रत जुनैद बगदादी ने हाज़रीन मजालिस को मुखातिब करते हुए फरमाया, मैं नहीं कह सकता कि इन दिनों बातों में से
इन दोनों बातों में से कौन सी बात ज्यादा अच्छी थी? खोई हुई चीज की तलाश में बैठना या इसी जगह पर बैठे रहना जहां गोहरे मर्द हाथ आया हो? इस वाक़े से अंदाजा हो सकता है कि हज़रत जुनैद बगदादी को गैब से कदम कदम पर हिदायत दी जाती और अजीब अजीब अंदाजे से मारिफत के रमूज नुकात समझाए जाते। हजरत जुनैद बगदादी कभी तन्हा सफर करते थे और कभी अरबा और ज़ौक़ के साथ। एक बार आप बहुत से मशाइख और खादिम के हमरा जा रहे थे। रास्ते में जब सीना का तूर पर से आपका गुजारा हुआ। वहाँ ईसाई राहों की एक खान थी जिसके नीचे एक चश्मा जारी था। हज़रत जुनैद बगदादी ने अपने रफीका के साथ इस चश्मे के किनारे क़याम फरमाया। इस सफर में एक खौल भी आपके हमरा था। कुछ देर बाद मजलिस समा गरम हुई। ख्वाल भी हमरा था। कुछ देर बाद मजलिस समा गरम हुई। देखते ही देखते तमाम सोफिया मशाइख बेखुद हो गए और बेताबाना रक्स करने लगे। समा के दौरान हजरत जुनैद बगदादी पर भी वजद की इंतहाई कैफियत तारी हो जाती थी, मगर आप अपनी जगह से हरकत तक नहीं करते थे। राहब और इनका पेशवा बड़ी हैरत से इस मंजर को देख रहा था। आखिर खानखा से निकलकर नीचे आया। हजरत जुनैद बगदादी के तमाम साथी हालात जज्ब में थे। राहिबों के पेशवा ने इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की। तुम्हें तुम्हारे खुदा की कसम, मेरी बात सुनो, तुम लोग ये क्या मशगूल कर रहे हो? राहिबों का पेशवा हजरत जुनैद बगदादी के एक साथी को पकड़ के ये अल्फाज दोहराता, मगर वो मस्त व बेखुद लोग जरा भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। आखिर बहुत देर बाद जब महफिल समा खत्म हुई और तमाम बुजुर्ग अपनी अपनी नशिशों पर करीना के साथ बैठ गए, तो राहिबों के पेशवा ने मशाइख से पूछा, मैं आप हजरात को बार बार अपनी तरफ बुलाता था, मगर आप लोग मेरी बात सुनते ही नहीं थे। तुम्हारा हमें इस हालत में पुकारना एक कार बेसूद था। एक बुजुर्ग ने राहों के पेशवा को मुखातिब करते हुए कहा। राहिब ने मुसलमान बुजुर्गों की बात बड़ी हैरत से सुनी, मगर अब तो तुम लोग मेरी बात सुन रहे हो। इस वक्त तुम्हारी क्या हालत हो गई थी, हम नहीं बता सकते कि समा के वक्त हमारी क्या कैफियत होती है। दूसरी बुजुर्ग ने कहा, बस हम अपने अल्लाह के तसव्वुर में गुम रहते हैं और माशवा से हमारा कोई रिश्ता बाकी नहीं रहता। राहिबों के पेशवा को बड़ी हैरत थी कि आखिर इंसान पर जज्ब की ये कैफियत किस तरह तारी होती है। फिर इसने हजरत जुनैद बगदादी के साथियों से पूछा, तुम्हारा शेख कौन है? तमाम लोगों ने हजरत जुनैद बगदादी की तरफ इशारा कर दिया। राहिबों का पेशवा अपनी जगह से उठा और हजरत जुनैद बगदादी के करीब पहुंचकर कहने लगा, शेख, मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को एक अजीब खेल में मशगूल पाया। आपके तमाम साथी इस तरह मस्त और बेखुद थे कि इन्हें अपने गुर्दो पेश की भी खबर नहीं थी। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, जिसे तुम खेल समझ रहे हो, ये दुनियादारी का नहीं, अहले दिल का मशगुला है। जब हम लोग ये मशगुल करते हैं तो फिर अपने होश में नहीं रहते। क्या तुम लोगों को इस खेल में कोई खास लज्जत हासिल होती है? राहिबों के पेशवा ने इस्तजाबिया अंदाज में पूछा, तुम इस लज्जतों को नहीं समझोगे। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, क्या तुमने ऐसी कोई लज्जत देखी है कि जिसे पाकर इंसान दिगर तमाम लज्जतों को फरामोश कर दे? ये हमारे रूहानी खेल है जिसे समा कहते हैं। क्या समा दूसरे मजहबों में भी पाया जाता है? राहिबों के पेशवा ने एक और से सवाल किया। नहीं, समा सिर्फ हमारे साथ ही मखसूस है। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, मगर हमारा नजदीक समा की एक शर्त है कि इस अमल से शरीयत के कामों में कोई खलील ना पड़े और इंसान का जाहिर तकवा मुतासिर ना हो। मैं और मेरे साथी भी बरसों से सख्त तरीन रियाजत कर रहे हैं, मगर हम लोगों को ये कैफियत कभी हासिल नहीं हुई। ईसाई पेशवा ने एतराफ़ करते हुए कहा, हमारे दिमाग और दिल शब और रोज एक अजीब से अस्तराब में मुब्तला रहते हैं। आज तुम लोगों को देखा तो अपनी महरूमियों का एहसास हुआ। यह कहकर ईसाई पेशवा हजरत जुनैद बगदादी के दस्त हक परस्त पर ईमान ले आया। फिर इसके दूसरे साथी राहिब भी
حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ آپ کی محفل سما کی ایک ادنا کرامت تھی جسے دیکھ کر راہبوں نے اپنا آبائی مذہب بدل ڈالا۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی کیفیت تھی اسلام لوگوں تک پہنچانے کی۔ اسی طرح کی کیفیت ہر ایک میں آنا چاہیے۔ حضرت ابوالقاسم جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے راستے پہ ہم کو چلنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، ہمیں ہر وقت اللہ کا خوف رہنا ہے۔ سما کی محفل کیا ہوتی ہے؟ اگر یہ سیکھنا ہے تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی محفل سے سیکھنا ہے۔ اس لیے میرے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بہنوں، جو میں مطالعہ کر کے اللہ کے سفیر سے واقعات کو آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، یہ بالکل ابوالقاسم جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پر مبنی ہے۔ آج کے کچھ لوگ دکھاوا کر رہے ہیں، ایسے ملاؤں سے بچیے، ایسے لوگوں سے بچیے۔ اور میں آپ سب کو ایک اللہ کی طرف اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کی طرف آپ سب کو بلاتی ہوں، کیونکہ آج میں دیکھ رہی ہوں کہ دنیا کی جاہ و جلال حاصل کرنے کے لیے انسان اتنا گر جا رہا ہے کہ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے اور سنتوں کے خلاف ورزی کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، اور دنیا میں یعنی محلیں بنا رہا ہے، دنیا میں اپنے آپ کو بادشاہ ثابت کر رہا ہے، دنیا میں اپنے آپ کو بہت بڑا ولی ثابت کر رہا ہے۔ ایسے ملا لوگوں سے بچیے، ایسے دکھاوا کرنے والوں سے بچیے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دیا ہے، سرکار کی حدیث ہمارے پاس ہے، سرکار کی سنتیں ہمارے پاس ہے، حضرت غوث اعظم کے تعلیمات ہمارے پاس ہے، حضرت ابوالقاسم جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے تعلیمات ہمارے پاس ہیں۔ ہم ان پر عمل کریں، بزرگان دین سے محبت رکھیں، دکھاوا کے ملاؤں سے بچیں، دکھاوا کے جانشینوں سے بچیں، جو اپنے آپ کو لوگوں میں جاؤ جلال حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو اپنے قدموں پر یعنی لٹائے ہوئے ہیں، یعنی قدموں پر ڈال رہے ہیں، یعنی پیر ہاتھاں چومنے لگا رہے ہیں۔ ایسے جانشینوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اپنا جو حلال روپیہ ہے اپنے ہاتھوں سے ضرورت مندوں کو پہچان کر ان تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ میری آپ سب سے یہی اپیل ہے، کیونکہ کچھ لوگ اس پر یعنی آپ کی اپنی محنت کی کمائی جو غربا تک پہنچنا ہے، ضرورت مندوں تک پہنچنا ہے، وہ نہیں پہنچ رہی ہے۔ یہ جاؤ جلال سجا کر بیٹھنے والے، محفلیں بنا کر بیٹھنے والے، دیکھیے وہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی کیا محفل تھی، جہاں پہ کوئی روپے پیسہ کا بٹوارا نہیں تھا، جو جاؤ جلال کا بٹوارا نہیں تھا۔ تو ایسے بزرگوں کی صحبت اور ان کی کتابیں پڑھتے رہیے، مطالعہ کرتے رہیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کون غلط کر رہا ہے، کون صحیح کر رہا ہے۔ جب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں مطالعہ کر کے آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہی ہوں، آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ آپ کے سامنے لانا چاہ رہی ہوں۔ یہ ہاتھ سے اگر کسی کو کچھ دیتے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ چلنا نہیں ہے۔ آج جاؤ جلال دکھانے کے لیے لوگوں کی عزت کو ختم کرنے پر ہم تلے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو ولی ثابت کرنے کے لیے لوگوں کا ہجوم ہم اپنے پاس رکھ رہے ہیں۔ ہجوم سے ولی نہیں بنتا، بلکہ ایمانداری سے، نمازوں کی پابندی کرنے سے، تہجد گزاری کرنے سے، دوسروں کے دل کو تکلیف نہ پہنچانے سے، ریاکاری نہ کرنے والا ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، دکھاوا نہیں کرنے والا وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ میں یہی آپ سب کو کہنا چاہوں گی۔ مجھے اب اجازت دیجیے، کل 10واں حصہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گی۔ مجھ سے اگر کچھ بولنے میں کرنے میں غلطی ہوئی تو معاف کیجیے۔ اللہ کے سفیر سے میں نے یہ واقعہ پیش کیا ہے۔ ہمارے ویڈیو کو پوری طرح سے دیکھیں، سبسکرائب کریں، فالو کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ تمام سبسکرائب کی بھی بہت بہت شکر گزار ہوں۔ زیادہ سے زیادہ عورتیں اور سبسکرائب کریں، مجھے میری ہمت بڑھاتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔